मम्मी मम्मी। हाँ यहाँ आइए। आई अभी। हाँ बेटा क्या हुआ? पेट में दर्द। क्या पेट में दर्द हो रहा है? बेटा अभी तेरे पापा घर पे नहीं है, जब तेरे पापा आ जाएंगे ना तब मैं तुझे दवाई लेकर आऊंगी दिलाकर, ठीक है? ठीक है, तू रेस्ट कर अभी। पापा हो जाओ। हाँ? हाँ? भाग यहाँ से। भाग। सुनो, हाँ? तुम आज फिर भी आए। मैंने तुमसे कितनी बार मना करा कि दारू पी कर मत आया करो, तुम्हें एक बार में सुना ही नहीं आता। तो मैं तेरे बाप का पीता हूँ, अपना पीता हूँ, अपने कमाई का पीता हूँ। हाँ मानती हूँ तुम अपनी कमाई का पीते हो, लेकिन एक बच्ची भी तो है, उसका भी तो देखो। उसका मैं क्या सोचूं? उसका तू सोच, मैं नहीं सोचूंगा। क्यों, अब मैं जाऊंगी क्या घर से बाहर कमाने? तू कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। चलो ये तो छोड़ो, परी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं दवाई लेकर आती हूँ उसकी। हट, नहीं है मेरे पास पैसे, चल निकल इधर से। परी के बारे में तो सोच लो, बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है उसकी। तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी पेट में दर्द हो रहा बहुत तेज। दर्द हो रहा है? अब मैं क्या करूं, परी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो दारू पीते रहते हैं, अगर ऐसे मैं इसकी दवाई नहीं ले पाऊंगी तो इसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक काम करती हूँ, किसी से पैसे लेकर आती हूँ उधार, अगर कोई दे दे तो मैं परी की दवाई ले आऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। परी बेटा तू यहाँ बैठ, मैं दवाई लेकर आती हूँ तेरे लिए, ठीक है? साहब जी बोलिए। मुझे आपसे ना कुछ पैसे चाहिए। क्या? पैसे? हाँ पर क्यों? साहब मेरी बेटी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो अच्छा, मुझे बेटी। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अच्छा, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं पैसे लेने के चक्कर में? अरे नहीं नहीं साहब, मैं भला झूठ बोलता आपसे पैसे क्यों लूंगी, वो भी अपनी बच्ची के नाम से। तो आपका पति नहीं है क्या? नहीं साहब, पति तो है मेरा। तो उससे बोलिए दवाई ववाई के लिए, आपको क्या जरूरत पड़ी यहाँ आने की? साहब मेरा पति मजदूरी करता है और शाम को जो भी पैसे मिलते हैं हमें, वो सब पैसे दारू पीने में उठा देते हैं। अच्छा, जी। तो ऐसे में पैसे नहीं दे सकते जब तक आपके पास कोई आईडी नहीं होगी। वैसे आईडी लाई हो आप? आईडी? साहब मेरे पास कोई आईडी नहीं है। तो मैम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता ऐसे। साहब ऐसा मत बोलो, आपके यहाँ मैं बहुत आस लेकर आई हूँ, अगर आप भी मना कर दोगे तो मेरी बच्ची का इलाज कैसा होगा? हर कोई मैम आस लेके ही आता है, फिर पैसे लेके भाग जाता है तो हम उसको कहाँ पकड़ेंगे बिना आईडी? प्लीज दे दीजिएगा पैसे, मैं आपके पैसे टाइम से पहले दे दूंगी मैं आपको। चलिए वो तो ठीक है, पर मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप पहले बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं साहब, मैं यही ठीक हूँ, आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। कितने रुपए की जरूरत है आपको? साहब 20,000। देखो मैम 20 तो मैं नहीं दे सकता, आप फिलहाल में 10 ले जाइए, क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। आपके पास कोई आईडी भी नहीं है, ये 10,000 की गड्डी है, ये 10,000 ले लीजिए, ठीक है? आप इसी में काम चलाइए आप।
धन्यवाद साहब। और थोड़ा जल्दी करिएगा लौटाने की। ठीक है साहब, मैं टाइम से पहले आपके पैसे दे दूंगी। हाँ बस ठीक है, टाइम से पहले पहुंचा देना। ठीक है साहब। ठीक है। परी, बेटा उठ, दवाई खा ले। पकड़। चले। ठीक है, लेट जा। तो जल्दी से ठीक हो जाएगी अब, ठीक है? मैं भी आ रही हूँ। हो गए तुम्हारे 1 महीना? अरे साहब आप। हाँ मैं। साहब, मैंने आपके लिए पैसे जोड़ कर रखे थे, पर मेरा पति मुझसे ले गया जबरदस्ती और उन सब पैसों की दारू पी गए। पहले बात, हस्बैंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसे तुम लेने गई थी मेरे पास से, और उस दिन तो बड़े हाथ पांव जोड़ रही थी। पैसा आप दे दीजिए, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, ऐसा है वैसा है। हाँ, जो पैसे मैं लेकर आई थी उन पैसों से मैंने अपनी बच्ची का इलाज करवा दिया और वो आज ठीक भी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे कुछ वक्त तो दीजिए। अरे जब तुम लोगों की औकात नहीं होती ना पैसे देने की, तो उधार मत लिया करो। और उधार लेने के बाद तुम लोग यही बहाने लेते हो कि पैसे नहीं हुए। आज मेहमान आ गए घर पे, तो कब होंगे पैसे? साहब, आप इतना क्यों सुना रहे हो? मैंने बोला ना आपके पैसे मैं दे दूंगी, थोड़ा सा वक्त और दीजिए। कितना वक्त और चाहिए? मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कहाँ से करोगे, अभी चाहिए मुझे पैसे। साहब, जब आपने इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा सा और सही। थोड़ा सा नहीं, शाम तक मुझे पैसे चाहिए वापिस। क्या शाम तक? हाँ शाम तक। पर साहब, मैं शाम तक कहाँ से दूंगी आपको पैसे? अरे कहीं से बुला के दो, जैसा अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी ऐसे जुगाड़ करके ला के दो मुझे भी। 1 महीने के लिए बोला तुमने, आज 1.5 महीना हो गया। ठीक है साहब, आप जाइए, मैं शाम तक आपके पैसे दे दूंगी। ठीक है, शाम को आऊंगा घर पे। ठीक है। अरे मानसी जी हैं कि घर पे? कोई नहीं दिखता। अच्छा बेटी लेट रही दिखा, मानसी किससे पूछता। क्या मानसी की बेटी हो तुम? अच्छा, मानसी कहाँ है? खेत पर हाँ मुन्ने। अच्छा, काम करने गई हैं? कब तक आएंगी? मुझे ना पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अच्छा, तुम ठीक हो? हाँ। बेटा तुम ठीक कहाँ हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। और कुछ खाया तुमने? 2 दिन से पूछो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? पैसे नहीं आते। अच्छा पैसे नहीं है। चलो अगर मम्मी आए तो बोल देना अंकल आए थे। ठीक है। मानसी तुम? अरे साहब आप? हाँ मैं। साहब, मैं आपके ऑफिस गई थी लेकिन आप मुझे नहीं मिले। मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये आपके पैसे। वो तो ठीक है, पर इनकी जरूरत मुझे नहीं, मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है इन पैसों की। अरे नहीं साहब, मुझे पैसे अब नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसे भी मैंने बहुत मुश्किल में कमाए हैं। नहीं मानसी, इनको रोको, क्योंकि तुम्हारी बेटी की बहुत ज्यादा हालत खराब है और उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है वो मैं देख लूंगी, लेकिन मैं किसी की बात है और ताने नहीं सुन सकती। मानसी वो मैंने जाने अनजाने में बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। आप इनको रखिए, मुझे नहीं चाहिए पैसा। मानसी ऐसी कोई बात नहीं है। 20,000 ये है, 10,000 ये है और 10,000 ये, 40,000 ये आप रखिए। मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे तुम्हें जरूरत है इन पैसों की। अरे नहीं नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हो?
और मेरे बस की नहीं है इतने सारे पैसे चुकाने। मानसी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए और नहीं मुझे ब्याज चाहिए। और कल से मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए आ जाना, 20,000 रुपये महीना आपको दूंगा मैं। अरे साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं बोल नहीं ना, मैं सच बोल रहा हूँ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप बेटी का ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है। क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं है, उसको पहले खाना वाना खवाओ जान के, तभी तो ठीक होगी बेटी। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ मानसी।